लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पश्चिम भारत से। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने विशेष अभय योजना 2025 के तहत 35 शहरों में रहने वाले 5 लाख सिंधी परिवारों को जमीन के मालिकाना हक देने का ऐलान किया है। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि 30 सिंधी कॉलोनियों की जमीन को सस्ती दरों पर फ्री होल्ड किया जाएगा। ये कदम बीजेपी के चुनावी वादे को पूरा करता है। इससे 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान के सिंध से आए सिंधियों को हिंदू समुदाय से जोड़ने की कोशिश को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि सरकार अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठा रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी नीत महाराष्ट्र सरकार पर राज्य से मराठी को खत्म करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। ठाकरे ने इसके साथ ही भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे मंत्रियों को बर्खास्त नहीं करने के लिए देवेंद्र फडणवीस को असहाय मुख्यमंत्री करार दिया। मुंबई के बांद्रा स्थित अपने आवास मातोश्री में ठाकरे ने कहा कि हालांकि विपक्ष ने मंत्रियों के भ्रष्टाचार का सबूत दिया था, लेकिन उन्हें केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। मैंने पहले कभी इतना असहाय मुख्यमंत्री नहीं देखा। कोई किसी से जवाब नहीं मांग सकता। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे जिले के कोरेगांव भीमा गांव में 1 जनवरी 2018 को हुई हिंसा की तफ्तीश कर रहे जांच आयोग को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है। इससे पहले कोरेगांव भीमा जांच आयोग को 31 जुलाई तक का एक्सटेंशन दिया गया था। पुणे में एल्गार परिषद सम्मेलन के एक दिन बाद 1 जनवरी 2018 को पुणे जिले के कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा भड़क उठी थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश JN पटेल और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव सुमित मलिक का 2 सदस्यीय आयोग उन परिस्थितियों की जांच कर रहा है जिनकी वजह से हिंसा हुई थी। मुंबई के माहिम इलाके में कबूतरों को दाना डालने पर पहली बार एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। LG रोड पर एक शख्स को अपनी कार से कबूतरों को दाना डालते देखा गया, लेकिन नंबर प्लेट साफ नहीं होने के कारण आरोपी की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने यह कार्रवाई कबूतरों की बढ़ती संख्या और उससे होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए की है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन सेवा जल्द शुरू होगी। भावनगर टर्मिनस पर हुए एक कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और इसके शुरू होने पर मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट में पूरी होगी। प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। 360 किलोमीटर के आसपास का कंप्लीट वायडक्ट पियर कंस्ट्रक्शन हो गया है। अब जगह जगह ट्रैक्स की लेइंग चल रही है, स्टेशन है, और आने वाले समय में देखोगे आप कि ये 5-6 शहर जो हैं दे ऑल विल बिकम बिग वन बिग इकोनॉमी। अहमदाबाद से लेके मुंबई तक बीच में जो वापी, ठाणे, आपका सूरत, बड़ौदा, फिर बाद में अहमदाबाद, ये सब जो बड़े शहर हैं ये सब के सब बल्कि एक सिंगल इकोनॉमी बन जाए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर वाले घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस कंट्रोल रूम को आए कॉल के बाद गडकरी के महाल और वर्धा रोड स्थित घरों की तलाशी ली गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उमेश राउत नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। जांच में पता चला है कि आरोपी ने नशे की हालत में ये धमकी दी थी। सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमेटी ने एक बार फिर ओल्ड गोवा की धरोहर स्थलों की रक्षा के लिए मास्टर प्लान की मांग उठाई है। आजाद मैदान में एक संवाददाता सम्मेलन में समिति के संयोजक पीटर विगास ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को अनदेखा किया तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। विगास ने कहा कि वे काफी समय से ओल्ड गोवा के लिए एक समर्पित मास्टर प्लान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे को फिर से उठाया गया था, जहां नगर और ग्राम नियोजन मंत्री ने यह कहकर मास्टर प्लान की आवश्यकता को नकार दिया था कि वर्तमान कानून ही स्मारकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।